हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज है ये अपना लेक्चर 1। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट कॉज द चाइल्ड टू लर्न एंड अक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज। जिससे जो चाइल्ड है वो लर्न सीखते हैं एंड अक्वायर करते हैं क्या? डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। जो नॉलेज चाहते हैं, मतलब जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, जिस टाइप का नॉलेज चाहते हैं, स्किल चाहते हैं, वो अक्वायर करते हैं। एंड आल्सो द डिजायर वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। जो वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी है वो भी वो इससे अक्वायर करते हैं। वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग मतलब जिससे बच्चा कुछ सीखता है लाइफ में, और जिस फील्ड में वो नॉलेज चाहता है, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, वो जो स्किल वो चाहता है वो अक्वायर कर लेता है। और जो लिविंग है सोसाइटी में, जो उसका वे ऑफ लिविंग जो वो चाहता है सोसाइटी में, वो भी वो अक्वायर कर लेता है। वो होता है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। जो टीचिंग है वो टीचिंग कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो टीचिंग है वो फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल टीचिंग कौन सी होती है? इनफॉर्मल टीचिंग जो हमें मिलती है, हम फैमिली से जो नॉलेज मिलती है, या जो कुछ हम सीखते हैं अपनी फैमिली से, अपनी जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ से जो हम सीखते हैं वो होता है इनफॉर्मल टीचिंग। और इसको हम होम स्कूलिंग भी बोलते हैं, होम स्कूलिंग। और जो फॉर्मल होता है वो मतलब पेड करके प्रोफेशनल जो हम सीखते हैं, पैसे देकर कॉलेज जैसे एडिटर्स, टीचर्स, फैकल्टी, इनसे जो हम सीखते हैं वो होता है फॉर्मल। एक वे में जो हम इसे सीखते हैं, ठीक है, वो फॉर्मल होता है। ये था टीचिंग एप्टीट्यूड। और अब आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग पर। तो टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं, एक तो वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मेथड और दूसरा होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो जो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मेथड होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को अपनी मर्जी से टीच करता है। अपनी मर्जी से जो टॉपिक उसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, एवरीथिंग क्या है? टीचर ही, जो इंस्ट्रक्टर है वो ही डिसाइड करता है। टीचर बोलता है और स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं। स्टूडेंट पूरी तरह से क्या होता है? टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं। वो जैसे जिस तरीके से उस स्टूडेंट को जो सिखाता है, वैसे स्टूडेंट उसी तरीके से सब सीखता है। इसमें स्टूडेंट क्या सिर्फ नॉलेज गेन करते हैं। तो वो होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मेथड। जैसे द लर्नर इज डिपेंडेंट अपॉन द इंस्ट्रक्टर। जो लर्नर है, जो सीखने वाले स्टूडेंट है, वो डिपेंड होते हैं इंस्ट्रक्टर पर, मतलब टीचर पर, फॉर ऑल लर्निंग। एंड स्टूडेंट्स पुट ऑल देयर फोकस ऑन द टीचर। जो स्टूडेंट का उसका पूरा फोकस टीचर्स पर रहता है। टीचर बोलता है एंड द स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली लिसन। और स्टूडेंट है वो सिर्फ सुनते हैं। द टीचर और इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे क्या सीख रहे हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं टीचर और इंस्ट्रक्टर, जो हम बोल सकते हैं। जो टीचर है वो ही इसको, अब जो लर्निंग प्रोसेस है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, जो उनको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सब कुछ सिर्फ टीचर ही इवैल्यूएट करते हैं। और जो इसमें स्टूडेंट है उसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ टीचर अपनी मर्जी से ही सब कुछ डिसाइड करता है। वो होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मेथड। और दूसरा मेथड है अपना लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड में क्या है? इसमें स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। इसमें जो स्टूडेंट है सिर्फ सुनते ही नहीं है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं वो टीचर से। मतलब कि स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज रिसीव नहीं करते, वो क्या है? वो इसमें इंटरप्रेट भी करते हैं। जैसे इन दिस मेथड द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड। लर्नर क्या होते हैं? स्टूडेंट्स सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर ओन लर्निंग। उसकी लर्निंग के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज। वो सिर्फ नॉलेज रिसीविंग ही नहीं करते, बट आल्सो बाय इंटरप्रेटिंग इट। इसमें इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। मतलब कि उनको कुछ समझ नहीं आया, ये कोई जो कुछ भी, तो वो पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है वो अपनी बता सकते हैं, और भी वो जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं टीचर से। तो वो इसमें इंटरप्रेट कर सकता है। वो कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बीच में, कुछ उनको अगर डाउट होता है तो डाउट भी अपना क्लियर कर सकता है। वो इंटरप्रेट इसमें कर सकता है। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है इसमें वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसको सिर्फ जैसा पढ़ा रहा है वो सिर्फ सुनना होता है।
सेल्फ इवेल्यूशन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अप्रोच। जो सेल्फ इवेल्यूशन, इसमें इवेल्यूशन कौन करता है प्रोसेस को, जो स्टूडेंट्स है वो खुद करते हैं, स्टूडेंट खुद सेल्फ इवेल्यूएट करता है अपनी लर्निंग प्रोसेस को। और टीचिंग सेंटर पे क्या था, टीचर इवेल्यूएट करता था स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को। तो ये था लर्नर सेंटर्ड मेथड। और अब हम इसके इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस समझते हैं जो आपको, जिससे आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हम डिफरेंस करते हैं टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर्ड में। तो ये है टीचर सेंटर्ड और ये लर्नर सेंटर्ड। इसमें क्या है, फोकस इज ऑन इंस्ट्रक्टर। इसमें फोकस किस पे होता है, सारा इंस्ट्रक्टर पर। और फोकस ऑन बोथ स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर, इसमें दोनों पर फोकस होता है, स्टूडेंट्स पर भी इंस्ट्रक्टर पर भी। इसमें मतलब सिर्फ टीचर बोलता है और स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं। इसमें क्या, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस कर सकता है। तो इसमें क्या, फोकस दोनों पर होता है, स्टूडेंट्स पर भी होता है और इंस्ट्रक्टर पर भी होता है। इसमें क्या, इंस्ट्रक्टर टॉक्स, स्टूडेंट लिसन। इंस्ट्रक्टर बोलता है और स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं। स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद इंस्ट्रक्टर एंड वन अनदर। जो स्टूडेंट है वो इंटरेक्ट करते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी। स्टूडेंट वर्क अलोन। स्टूडेंट है वो अकेला ही काम करता है अपना, मतलब दो स्टूडेंट तीन स्टूडेंट वो आपस में भी एक दूसरे के साथ कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। सो अपना वर्क सारा अकेला ही करता है। स्टूडेंट वर्क्स इन ग्रुप में काम कर सकता है और अलोन वो अकेला भी कर सकता है। और इसमें टीचर सेंटर में होता है इंस्ट्रक्टर चूज टॉपिक। जो टॉपिक है, क्या कराना है, कौन सा कराना है, वो इंस्ट्रक्टर ही चूज करता है। और इसमें क्या, स्टूडेंट्स हैव सम चॉइस ऑफ टॉपिक। इसमें स्टूडेंट की भी चॉइस टॉपिक में हो सकती है। और नेक्स्ट है अपना, इसमें जो है क्लासरूम इज क्वाइट। क्लासरूम क्या है, क्वाइट है, बिल्कुल शांति रहेगी क्लासरूम में, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टूडेंट बोल ही नहीं सकते, एक दूसरे से भी नहीं बोल सकते, टीचर से भी नहीं बोल सकते, उनको सिर्फ सुनना होता है। तो क्लासरूम बिल्कुल क्वाइट रहता है। और क्लासरूम इज ऑफन नॉइजी एंड बिजी। इसमें क्लासरूम जो होगा वो नॉइजी होगा और बिजी होगा। इसमें है इंस्ट्रक्टर इवेल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग। स्टूडेंट के लर्निंग को इवेल्यूएट कौन करता है, इंस्ट्रक्टर करता है। एंड स्टूडेंट्स इवेल्यूएट देयर ओन लर्निंग। और इसमें अपनी लर्निंग को स्टूडेंट खुद इवेल्यूएट करते हैं। तो ये था डिफरेंस दोनों के बीच में। इससे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। So if you like my videos like this, and please subscribe my channel and press bell icon for receive all notification of my videos. Okay friends, goodbye.